ये आपका राजस्थान पटवार के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले मैंने इसके 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, यदि आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी जो है आपका असम। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? 36। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? अपघटन करने वाले। ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? एक्विफर कहते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, विषाणु वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? पेचिश। फ्रेंच विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? जेट इंजन का। कश्मीर दा वाजपेयी यर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए.एस. दुलत। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये मेरठ जिले से हैं। गौतम बुद्ध की मां देवधार राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है? गौतम बुद्ध की मां देवधार राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है? देवरिया जिले। ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में है? वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में है? बिठूर। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो उस हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम था? बनारस अखबार। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, और अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है? फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं?
सितार के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश किससे संबंधित है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद नहीं होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, आयु के बच्चों को। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? कल्याणी। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो ये पाई जाती है जौनपुर में। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? ऑप्शन बी, सारनाथ। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे इटावा से। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है ये पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेमनचेरी कुन्हिरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग और अपनी तैयारी को परखिए क्योंकि एग्जाम जो है आपका बहुत ही करीब है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? एस अनंतसयम अय्यर। सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन ई जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है? ब्लैक पैंथर,
वर्ष 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है गाइस, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है? 72 और 80। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है गाइस, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है? 1.8 लीटर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां से आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, पहले सबसे पहले अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी किसके द्वारा की गई थी? अजय राज चौहान के द्वारा। चालीसवां क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? आहड़। 41 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वेगो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? वेगो किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? राम नारायण चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बैराट से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहां है? मुनाबाव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। 46 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? चंबल नदी, जो कि पंचनद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? सुगा जी, ये स्थित है बीकानेर में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की वायसी उपस्थित थी? महाराजा जगत सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊंटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊंट होते हैं? बीकानेरी। अगला क्वेश्चन है गाइस, बांगड़ के गांधी किस जिले के निवासी थे? डूंगरपुर। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग।
और अपनी तैयारी को परखिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, राजस्थान सहकारिता संघ का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? राजस्थान सहकारिता संघ का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है वानसी वाकल सुरंग। अगला क्वेश्चन है गाइस 53, राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है? राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है? शिवाड़ा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है गैस, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहां हुई थी? राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहां पर हुई थी? भोपालन सागर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र ये जोधपुर में स्थित है। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं आप लोगों के। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? लूनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप का। मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? सिरोही। अगला क्वेश्चन, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा का संबंध जो है जैसलमेर रियासत से है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो गाइस ये स्थित है बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा में। सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? दिल्ली में भी करवाया, बनारस उज्जैन में भी कराया, मथुरा जयपुर। तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ताम्रवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है? अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है ग्राम की जनसंख्या पर।
गोड़वाल, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। यह जीवंत स्वामी है तीर्थकर महावीर स्वामी। अब देखिए यहां से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि आहान का विलोम शब्द क्या होगा। तो आहान का विलोम शब्द होता है विसर्जन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित लोक तिथियों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ऊंट की चोरी निहोरे निहोरे, इसका अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे डैश कहते हैं, गुणा केस कहते हैं। उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। उस्ताद शब्द का पर्यायवाची निपुण भी होता है, दक्ष भी होता है, गुरु भी होता है, तो ये सभी हो जाएगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत्धन लास, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आपकी प्रति श्रद्धा रखता हूं, ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न संख्या 76 से 77 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध शब्द चुनिए। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या बोलते हैं। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको सुग्रीव बोलते हैं। साल दर साल में कौन सा समास है। साल दर साल में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक, अब देखिए यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर देते हुए चलेगा आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तब निम्न में से कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रदर्शित करता है। BIOS। ओके, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। बाइनरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्ड कंप्यूटर में ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक है। साउंड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। लेजर प्रिंटर। GUI का पूर्ण रूप क्या है। सो गाइस, GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस। किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल में चयनित सेल्स से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। F11। सेल D1 से शुरू करके F5 तक सेल्स चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण ठीक है। D1 अनुपात F5। MS वर्ड में कमांड Ctrl+K किस लिए उपयोग की जाती है। हाइपरलिंक बनाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्न में से
किस विकल्प का उपयोग एक स्थान की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में सजावटी टेक्स्ट डालता है? वर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन, विंडो OS में वर्तमान सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी संयोजन कुंजी उपयोग होती है? Ctrl+F4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कंट्रोल शिफ्ट तथा Alt इत्यादि कुंजियां क्या कहलाती हैं? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एग्जाम आपका 23 और 24 को होना है, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मॉडिफायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।